जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है। पहले फेज की वोटिंग से पहले कई सर्वे सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के संकेत दिए हैं। पहले फेज में 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें जम्मू की 8 और कश्मीर रीजन की 16 सीटें शामिल हैं। पहले चरण की सीटों को लेकर सर्वे जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 12 से 13 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को पीडीपी को 5-5 सीट मिलने का अनुमान है। 1 से 2 सीटें निर्दलीय और अन्य के खाते में जा सकती हैं, यानी आधी से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले फेज में दक्षिण कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और इस हिस्से में पीडीपी बेहद मजबूत दिख रही है। पीडीपी को मिलने वाली अधिकांश सीटें दक्षिण कश्मीर से ही आती हैं। ऐसे में पीडीपी के खाते में अगर 24 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं तो ये माना जा सकता है कि कश्मीर में पीडीपी के लिए आगे की लड़ाई बेहद मुश्किल भरी होने वाली है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जिस बिजबेहरा सीट पर लगातार 3 बार से जीत हासिल कर रही है उस पर भी कांटे की टक्कर है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने महबूबा मुफ्ती के गढ़ में लीड ली है उससे साफ है कि जैसे उत्तर कश्मीर में वोटिंग होगी इंडिया गठबंधन वहां स्वीप कर सकता है। क्यों? यहाँ पीडीपी का प्रभाव बेहद कम है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए इस रीजन में इंजीनियर राशिद परेशानी पैदा कर सकते हैं क्योंकि उनकी पकड़ नॉर्थ कश्मीर में है। साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट पाने वाली पार्टी बनकर सामने आएगी और ऐसी ही उम्मीद नॉर्थ कश्मीर को लेकर भी है। बस इंजीनियर राशिद को लेकर इंडिया गठबंधन में चिंता दिखाई दे रही है। बता दें कि इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए बारामूला लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। ऐसे में जब इस रीजन में वोटिंग होगी तो मुकाबले की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। आर्टिकल 370 हटाने और डेवलपमेंट के दावों के बावजूद कश्मीर घाटी में बीजेपी की जीत के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कश्मीर की जिन 16 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है वहां बीजेपी की जीत तो दूर, उसका दूसरे नंबर पर आना भी मुश्किल बताया जा रहा है। तीसरे नंबर पर भी बीजेपी उसी सीट पर आ सकती है जहां सिर्फ 3 उम्मीदवार मैदान में हों। जम्मू में जरूर बीजेपी थोड़ा मजबूत दिखाई दे रही है। पहले फेज की 8 सीटों में से भदरवाह, डोडा, पश्चिम, रामबन और बनिहाल में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। बात अगर अन्य या निर्दलियों के करें तो कश्मीर घाटी में ये जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। खास तौर पर इस बार जमाते इस्लामी से जुड़े निर्दलीय कैंडिडेट मजबूत स्थिति में है। इंजीनियर राशिद के अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 1 से 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट जीत सकते हैं। कुलगाम सीट पर जमात से समर्थन वाले सयार अहमद रेशी 28 साल से हर चुनाव जीतने वाले सीपीआईएम उम्मीदवार यूसुफ तारिगामी को टक्कर दे रहे हैं और इस बार तारिगामी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने हार का संकट दिख रहा है। वैसे इस बार उन्हें इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में तारिगामी चुनाव जीत भी सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक पर्सन इमरान ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन ने आर्टिकल 370 और बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। यहाँ 23% के आसपास बेरोजगारी दर है। हमने मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके साथ ही 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस देंगे। पहले फेज में ज्यादातर सीटों पर हम जीतेंगे। कश्मीर में तो बीजेपी किसी सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाएगी। तो जम्मू में हम बीजेपी को सरप्राइज करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को समझ आ गया है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन ही बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को रोक सकता है और इस बार पीडीपी की परफॉर्मेंस अब तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस साबित होगी।